हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होती है। स्वागत है एक बार फिर से UP इनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हमारा मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 8 हमने 7 लेक्चर इस पर पढ़ लिया है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सेशन की शुरुआत करेंगे शानदार तरीके से। 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हो तो 30 में से आपके कितने सही होते हैं उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का। तो मिडवाइफरी हमारा टॉपिक है, इस पर 30 MCQ क्वेश्चन। तो देखिए पहला करा, महिला में अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 10वां दिन, 14वां दिन, 20वां दिन और 28वां दिन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां दिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का अधिकतम फैलाव कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या करा है, कर नवजात में जन्म के समय पहला मल त्याग क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम, मिकानियम, बिलिरुबिन, स्टूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिकोनियम। तो हमारा हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, मिकोनियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर महिलाओं में कितना होना चाहिए? 8 से 10 ग्राम प्रति DL, या 12 से 16 ग्राम प्रति DL, या 18 से 20 ग्राम प्रति DL, या 6 से 8 ग्राम प्रति DL। तो चौथे का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 12 से 16 ग्राम प्रति DL। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि BCG वैक्सीन नवजात को किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? डिप्थीरिया, टेटनस, तपेदिक, TB और पोलियो। तो इसका राइट आंसर आपको तो पता ही होगा कि BCG का टीका किसके लिए? TB। तो यानी TB यानी तपेदिक। नेक्स्ट कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत या लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी। तो हमारा क्या आ जाएगा? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमारा यकृत, लीवर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की खुराक कब शुरू की जाती है? पहले महीने से, दूसरे महीने से, प्रसव के समय, तीसरे महीने से। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे तिमाही से। नेक्स्ट कह रहा है, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या है? 20 से 30 बार प्रति मिनट, 30 से 60 बार प्रति मिनट, 10 से 20 बार प्रति मिनट, 60 से 80 बार प्रति मिनट। तो हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा 30 से 60 बार प्रति मिनट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा IUD का पूरा नाम क्या है? IUD का पूरा नाम क्या है? इंट्रावेनस डिवाइस, या इंट्रा आर्टिलरी डिवाइस, या इंट्रा आर्टिलरी डिवीजन, या इंट्रा वेजिनल डिवाइस। तो हमारा इंट्रा वेजिनल डिवाइस या इंट्रा टेरिन डिवाइस, आर्टिलरी डिवाइस, फिर इंट्रा वेनस डिवाइस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रा आर्टिराइन डिवाइस, इंट्रा आर्टिराइन डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नौवें का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ कर रहा है, HIV संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? HbA1c, ELISA, RBS, डेंगू
टेस्ट। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ELISA। ELISA यानी एलिसा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एलिसा HIV के लिए क्या होता है, एलिसा होता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI, या मलेरिया, या तपेदिक, या HIV। तपेदिक यानी TB। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 11वें का हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI। नेक्स्ट, गर्भावस्था में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? 90/60 mmHg, 120/80, 140/90, 160/100। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है हो जाएगा? हमारा 120/80 mmHg होना चाहिए। नेक्स्ट, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 13वें का हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नवजात शिशु की सबसे पहले दिया जाने वाला टीका कौन सा है? DPT, BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी BCG। नेक्स्ट, मासिक धर्म का चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एकदम सिंपल सा आंसर है 28 दिन। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान नाल का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, हार्मोन का स्राव करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या गर्भावस्था के दौरान नाल का मुख्य कार्य क्या है? ये सारे कार्य कौन करता है? नाल ही करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोली में कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह में, आमाशय, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो हमारा 18वें का यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आमाशय यानी पेट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? लाल त्रिकोण, हरा वृत्त, पीला तारा, नीला वृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल त्रिकोण। नेक्स्ट, एनीमिया का मुख्य कारक क्या है? कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 20वें का एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो हमारी एनीमिया होती है, एनीमिया यानी खून की कमी, तो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट, नवजात का सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 60 से 80 BPM, या 80 से 100 BPM, या 100 से 160 BPM, या 160 से 200 BPM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 160 BPM। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जो हमारी जननी सुरक्षा योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जननी सुरक्षा योजना में इसमें क्या, शिशु और माता के दोनों मृत्यु दर को क्या करना? कम करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या यहाँ पर? सी। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट का वर्तमान लक्ष्य क्या है? 1.5, 2.1, 2.5, 3.0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था
का बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो हमारा क्या है, गर्भावस्था हार्मोन गर्भावस्था में क्या बनाए रखता है, तो कौन सा है हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, प्रीक्लेम्पसिया का लक्षण नहीं है, उच्च रक्तचाप, प्रोटीन यूरिया, बुखार, सूजन। तो हमारा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुखार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदन योजना, PMCH योजना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? रियल टाइम निगरानी के लिए हमारा 26 का मिशन इंद्रधनुष, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा पोलियो रोग किस वायरस से होता है? बैक्टीरिया, RNA वायरस, DNA वायरस, फंगस से। जो हमारा क्या है, पोलियो रोग किस वायरस से होता है? हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? RNA, यानी ऑप्शन नंबर बी। और हमारा ऊपर वाला था मिशन इंद्रधनुष, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कह रहा HIV के संक्रमण का सबसे सामान्य तरीका क्या है? खांसी, असुरक्षित यौन संबंध, दूषित जल, मच्छर काटना। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षित यौन संबंध। नेक्स्ट तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कहा शिशु को जन्म के तुरंत बाद रोना क्यों आवश्यक है? फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलने के लिए, भोजन पचाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर की सफाई के लिए। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलने के लिए। शिशु के रोने से क्या होता है? उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलना क्या होता है? तेजी हो जाता है। यह क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नवजात को कोलोस्ट्रम में मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो हमारा कोलोस्ट्रम में कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्ज़ाम से या सेशन से कुछ भी डाउट हो, कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। आपको वीडियो की स्पीड तेज़ लग रही हो तो भी बताएगा, तो इससे और स्लो कर दिया जाएगा। और धीरे है तो तेज़ भी हो सकता है। तो आप जैसे पढ़ना चाहेंगे आपको वैसा पढ़ाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।